हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज की वीडियो में करने वाले हैं पार्ट नंबर 3 सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 11th एनसीईआरटी से, जिसके अंदर हम करने वाले एक्सरसाइज अपनी 8.1। ठीक है भाई, लास्ट वीडियो में आप देख सकते हो हमने ये एग्जांपल्स डिस्कस किए थे। ठीक है भाई, अब उन्हीं जैसे वो एग्जांपल्स थे सेम तरीके के आपकी ये एक्सरसाइज है, उसे आज हम सोल्व करते हैं। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर पिछले पार्ट्स आपने नहीं देखे तो जाके जरूर देख लेना। इस चैप्टर की प्लेलिस्ट के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। एंड आपके एमसीक्यू सब चल रहे हैं क्लास 11th के अकॉर्डिंग टू चैप्टर्स, एंड क्लास 10th की प्रिपरेशन भी साथ साथ चल रही है। तो भाई जितना उसके उतना वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब अपने एक्सरसाइज 8.1 अपनी स्टार्ट करते हैं। तो 8.1 देखते हैं भाई क्या है, एनसीईआरटी से कर रहे हैं अपना। तो राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइज 1 to 6 हुज nth टर्म आर गिवन। देखो सारे क्वेश्चंस में an दे रखा है एंड आपको फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है। तो फटाफट सोल्व करते हैं, ये हम कर भी चुके एग्जांपल्स में। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपकी जो an दे रखी है टर्म n इंटू n+2 है। तो मैं निकालता हूं क्या, a1 कितनी होगी जब n की जगह 1 पुट करेंगे, तो 1 और 1+2, तो a1 कितनी आ गई, 3 आ गई। सिमिलरली a2 कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2+2, तो 2+2 4, 4 2 जा 8, तो ये होगी a2। a3 कितनी होगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 3+2, 3 और 2 5, 5 3 15, ये आपकी थर्ड टर्म होगी। अब सिमिलरली फोर्थ टर्म कैसे होगी, 4 मल्टीप्लाई बाय 4+2, 4+2 6, 6 4 जा 24। एंड व्हाट इज द फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म हो जाएगी 5 मल्टीप्लाई बाय 5+2, 5+2 7, 7 5 जा 35। तो an जब आपका n इंटू n+2 है, तो आपकी जो फर्स्ट 5 टर्म्स होंगी वो आपकी ये रहेंगी। तो बस ये क्वेश्चन में आपको बताना था। सिमिलर तरीके का सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में an इस बार क्या दे रखा है, n/n+1। तो यहां से हम निकालते हैं फर्स्ट a1, तो n की जगह 1 रख दो, 1/1+1, तो इट इज 1/2। नाउ वी विल फाइंड a2। व्हाट इज a2, 2/2 + 1, तो ये हो जाएगा 2/3। नाउ वी विल फाइंड a3। a3 कितना होगा, 3/3+1, तो ये हो जाएगा 3/4। ठीक है भाई, नाउ वी विल फाइंड a4। व्हाट इज a4, 4/4+1, तो आपका आंसर आ जाएगा 4/5। अब मुझे निकालना है क्या, a5 निकालना है। तो 5, n की जगह बस 5 रखना है, तो 5/5+1, तो आंसर विल बी 5/6। तो जब an n/n+1 है, तो आपकी फर्स्ट 5 टर्म्स ये हो गई। ठीक है भाई, तो देखो कितना आसान है सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर। अब थर्ड क्वेश्चन पे देख लो। थर्ड क्वेश्चन में आपको an दे रखा है 2 की पावर n। अब ऑब्वियस सी बात है, तो a1 कितना होगा, 2 की पावर 1 यानी 2। a2 कितना होगा, 2 2 जा 4। a3 कितना होगा, 2 का क्यूब होता है 8। व्हाट इज a4, 2 की पावर 4, वो कितना होगा, 8 2 जा 16, 1 की पावर 5। a5 यानी 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 कितना होगा, 32। तो ये आपकी 5 टर्म्स होगी, जहां पे an आपका 2 की पावर n है। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो फोर्थ में an आपको दे रखा है 2n-3/6। तो a1 देख लो, n की जगह 1 पुट कर दो, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 हो गया, -3/6, तो ये हो गया -1/6। अब हम a2 निकालते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 -3/6, 2 2 जा 4, 4 -3 1, तो 1/6 आ गया। अब निकालते हैं a3। a3 कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 -3/6, 2 3 जा 6, 6 -3 इज 3, एंड 3/6 इज 1/2। ये आपकी थर्ड टर्म होगी। अब निकालते हैं a4। a4 हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 4 -3/6, 2 4 जा 8, 8 में से 3 गए 5, 5/6, तो 5/6 आपकी फोर्थ टर्म होगी। सिमिलरली फिफ्थ टर्म क्या होगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 -3/6, 2 5 जा 10, 10 - 3 7, तो 7/6 आपकी क्या हो जाएगी, फिफ्थ टर्म हो जाएगी। अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, सारे क्वेश्चंस इसी तरीके के हैं तो मेरे भाई। तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो फिफ्थ क्वेश्चन में आपको an क्या दे रखा है, फिफ्थ क्वेश्चन में an, फिफ्थ में an देख लेते हैं क्या दे रखा है भाई। ठीक है, an दे रखा है फिफ्थ क्वेश्चन में -1 की पावर n-1 एंड 5 की पावर n+1। अब एक बात देखो, -1 की पावर n-1, तो n की जगह 1 रखोगे,
तो 1 - 1 0, किसी की पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 आता है। तो पहले तो A1 निकालता हूं, तो ये तो 1 आ गया, और 5 की पावर n+1, तो 5 की पावर 1 + 1 2, 5 का स्क्वायर, तो इसका आंसर आ गया 25। अब A2 देखो, n की जगह 2 रख दिया, 2 - 1 1, -1 की पावर 1 कितना हो गया -1, एंड 5 की पावर 2 + 1 3, 5 का क्यूब, तो -5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब होता है 125। थर्ड टर्म देखो, थर्ड टर्म जैसे ही लोगे 3 - 1 2 होगा, -1 की पावर स्क्वायर है तो प्लस का आएगा आंसर, एंड 5 की पावर 3 + 1 यानी 5 की पावर 4, तो 5 की पावर 4 कितना होता है 125, मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो कितना आता है 625, तो 625 आ गया। अब जब 1 की पावर 4 लोगे तो माइनस की 5 की पावर 5 आंसर आएगा, एंड जब सिमिलरली A5 लोगे तो आएगा 5 की पावर 6। तो ये आपकी फर्स्ट 5 टर्म्स है, ठीक है। ये सब फाइंड आउट कर लेना, -5 की पावर 5 एंड 5 की पावर 6 कितना होता है, ठीक है भाई। अब चलते हैं छठे क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन में an आपको क्या दे रखा है, n मल्टीप्लाई बाई n² + 5 डिवाइडेड बाई 4, ये इसके साथ ऐसे मल्टीप्लाई में। तो फर्स्ट टर्म निकालते हैं, ठीक है भाई। फर्स्ट टर्म देखो, अगर बोर हो रहे हो ना तो ऐसा नहीं करना भाई, क्योंकि यार क्वेश्चन ही ऐसे हैं। एन आप देखो, क्वेश्चन में सब कुछ दे रखा है आपको सोल्व। अब देखो भाई, जब पेपर लिखोगे आंसर शीट पे तो जता जता के लिखोगे ना, तो उसमें बोर होने वाली कोई बात ही नहीं है, आपको नंबर भी तो पूरे मिल रहे हैं। जैसे ही आपने पेपर में लिख दिया एन ये दे रखा है गुरुजी, A1 ये हो गया, A2 ये हो गया, A3 ये हो गया, A4 A5, तो पूरे 2 नंबर का क्वेश्चन है, पूरे 2 नंबर मिल गए आपको, एक आधा नंबर भी नहीं कटा, ठीक है भाई। तो जरूर देखे भाई, एंड आपकी पूरी एनसीईआरटी सोल्व करे यार मेरे साथ, आप खुद से भी सोल्व करें। A1 कितना हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय 1 + 5/4, तो ये हो गया 6/4, 6/4 होता है 3/2। अब बात करते हैं A2 की, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर 4, 4 + 5/4, तो 9/4, तो ये तो 2 × 2 = 4 हो गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9/2 आ जाएगा। अब थर्ड टर्म देखो, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर 9, 9 + 5 14/4, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 4, 7 × 21/2, तो ये हो जाएगी आपकी थर्ड टर्म। अब चलते हैं फोर्थ टर्म पे। फोर्थ टर्म में क्या कह रहा है, तो ये n की जगह 4 रख दो, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर इज 16, 16 + 5 21/4, 4 से 4 कैंसिल, तो फोर्थ टर्म आ गई 21। अब चलते हैं फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म यानी n की जगह 5 रख दो, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर इज 25 + 5 30 हो जाएगा, 30/4, ठीक है। तो 15 से ये 2 × 2 = 4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 75/2 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपकी फिफ्थ टर्म आ जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 7th क्वेश्चन पे। आगे देख लो क्या कह रहा है एनसीईआरटी में। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइज 7 to 10, यानी 7 से 10 जो भी क्वेश्चन है ये जो दे रखे हैं इनके अंदर इंडिकेटेड बताना है बस। जैसे एन तो दे रखा है, सिमिलर है जैसे पिछले करे, लेकिन इसमें जो इंडिकेटेड, जैसे इसमें पूछ रखा है A17 A24, तो वो वाली टर्म्स बतानी है बस, ठीक है। तो अब मैं यहां पे आपको सोल्व करवाता हूं इन्हें। तो 7th क्वेश्चन में क्या है भाई, एन आपको क्या दे रखा है, देखो एन दे रखा है आपको 4n - 3, तो आपको फाइंड आउट करना है यहां पे A17 एंड आपको फाइंड आउट करना है A24। तो A17 मतलब n की जगह 17 रख दो, 17 चौकू 68 -3, 17 चौकू 68, 68 ही होता है क्या, 17 चौकू 68 यानी 68, 68 - 3 कितना हो गया 65 हो गया। अब A24, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 24 - 3, 24 चौकू 96, 96, 96 - 3 कितना हो गया 93 हो गया। तो A17 टर्म ये आ गई 24वीं टर्म आ गई 93। ये आपका 7th क्वेश्चन है। अब 8th क्वेश्चन देख लो भाई। एन आपको क्या दे रखा है, देखो एन आपको दे रखा है n² / 2 की पावर n, n² / 2 की पावर n, ठीक है। और आपको फाइंड आउट करना है A7 यानी 7th टर्म निकालनी सीक्वेंस के अंदर, तो n की जगह 7 रख दो, 7 का स्क्वायर अपॉन में 2 की पावर 7, तो 7 का स्क्वायर इज 49 एंड 2 की पावर 7 कितना होता है
2 की पावर 7 कितना होता है भाई? भाई 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, मल्टीप्लाई बाय 2, 2 की पावर 7 होगी, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 8 जा 64, 64 मल्टीप्लाई बाय 2 128, तो 49 अपॉन में 128 इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 7th जो टर्म है A7। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन में an आपको दे रखा है -1 की पावर n-1 एंड n का क्या है? क्यूब है। आपसे कह रहा है फाइंड करो A9 बताओ। अब देखो 9 -1 8, -1 की पावर 8 है यानी इवन है पावर, तो ऑब्वियसली प्लस का आएगा 1। ठीक है जी, तो प्लस का तो आ गया। अब n का क्यूब यानी 9 का क्यूब कर दो बस। एंड 9 का क्यूब कितना होता है? 9 का क्यूब कितना होता है भाई? 81 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना होता है? 729 होता होगा 9, हाँ 729, तो ये 9 का क्यूब हो गया, यानी 9th क्वेश्चन का आंसर है 729। अब चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन में an आपको क्या दे रखा है? an दे रखा है n मल्टीप्लाई बाय n-2 अपॉन में n+3, तो हमें फाइंड आउट करना है A20, बस n की जगह 20 रख दो, 20 मल्टीप्लाई बाय 20 - 2 अपॉन में 20+3, तो ये कितना हो गया? 20 मल्टीप्लाई बाय 20 में से 2 गए 18 एंड 20 + 3 23, तो बस 18 दूनी 36, तो 360 बाय 23 इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन एनसीईआरटी के हो चुके हैं। अब चलते हैं 11th क्वेश्चन पे, आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है भाई, 11th क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 पहले देख लेते हैं क्या कह रहा है भाई एनसीईआरटी वाला। राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस, ठीक है, फर्स्ट 5 टर्म्स बतानी है एंड ऑब्टेन द कोरेस्पॉन्डिंग सीरीज। अब कोरेस्पॉन्डिंग सीरीज भी बतानी है, सीरीज मतलब बस जो सीक्वेंस बनेगी उनको ऐड करके डॉट 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 लिख दो कि ऐसे सभी का समीशन कर दिया हमने। ठीक है, तो 11th क्वेश्चन देखते हैं। A1 आपको दे रखा है 3, यानी फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी दे रखी है, तो व्हाट इज an? an दे रखा है 3an-1 प्लस में 2, और ऑब्वियसली n ग्रेटर देन 1 दे रखा है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स ग्रेटर देन 1। अब फर्स्ट 5 टर्म्स निकालते हैं पहले। फर्स्ट टर्म इज 3। नाउ अगर मैं सेकंड टर्म निकालूंगा तो n की जगह क्या रखूंगा? 2 रखूंगा, तो a2 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय a2 - 1 इज a1, 3a1 + 2 एंड a1 कितना है? 3 है, 3 3 जा 9, 9 + 2 11, तो सेकंड टर्म आपकी आ गई 11। अब जब थर्ड टर्म निकालूंगा तो 3 मल्टीप्लाई बाय 8 + 2 आएगा एंड 8 क्या है? 11, 11 3 जा 33 + 2 35, दिस इज योर थर्ड टर्म। नाउ वी विल फाइंड A4। A4 इज 3 मल्टीप्लाई बाय A3 + 2, A3 इज 35, 35 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है? 5 3 15, 3 3 9 और 1 10, 105, 105 जमा 2 हो गया 107, दिस इज योर फोर्थ टर्म। अब फाइंड आउट करते हैं फिफ्थ टर्म, तो 3 मल्टीप्लाई बाय A4 + 2, A4 है 107, 107 मल्टीप्लाई बाय 3 करना, तो 7 21 2 321, 321 + 2 कितना आएगा? 323। भाई कैलकुलेशन गड़बड़ी मत करना, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, अब फर्स्ट 5 टर्म्स आ गई। फर्स्ट टर्म इज 3, सेकंड इज 11, 35, 107, 323, दीज आर फर्स्ट 5 टर्म्स। अब सीरीज बतानी कोरेस्पॉन्डिंग, तो क्या है? कुछ नहीं है, 3 + 11 + 35 + 107 + 323, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, बस और क्या करना है? यही तो सीक्वेंस होती है, यही तो सीरीज होती है, सॉरी। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी गाइज? सीरीज होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 12th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 12th क्वेश्चन में कह रहा है A1 इज इक्वल्स टू -1, A1 दे दिया -1 एंड जो an है वो आपको दे रखा है an-1 अपॉन में n फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। वेरी गुड। तो अब सेकंड टर्म निकालें। सेकंड टर्म क्या होगी? n की जगह 2 रखा है, तो 2 - 1 1, तो a1/2, दिस इज योर सेकंड टर्म। a1 है -1, तो a2 हो गया -1/2, दिस इज योर सेकंड टर्म। अब जब बात आएगी थर्ड टर्म की, तो वो क्या आएगा? a2/3, a2 कितना है? -1/2, और इसको 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया -1/6। अब जब बात आएगी A4 की, वो क्या होगा? A3/4,
अब A3 जो ये है इसको डिवाइड कर दो 4 से, तो ये बन जाएगी -1/24। जब बात आएगी फिफ्थ टर्म की, वो आएगा A4/5। अब इसको डिवाइड कर दो 5 से, तो ये बन जाएगा -1/120। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, पांचों टर्म आ गई। अब कोरेस्पॉन्डिंग जो सीरीज बनेगी इन सब का सम कर दो एंड डॉट डॉट डॉट, बस। तो -1 प्लस -1/2 प्लस -1/6 प्लस -1/24 प्लस -1/120 प्लस डॉट 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 डॉट, बस ये कोरेस्पॉन्डिंग सीरीज होती है और कुछ नहीं करना आपको। अब चले 13th क्वेश्चन पे। चलो जी, 13th क्वेश्चन में A1 इज इक्वल्स टू A2 इज इक्वल्स टू 2। वेरी गुड। A1 A2 दोनों 2 दे रखी है, और जो AN है वो आपको बता रखा है। AN है आपका क्या, AN -1 एंड -1, और ऑब्वियसली n ग्रेटर देन 2 से के लिए है ये, ठीक है। अब A2 पता है, A1 पता है, तो A3 जब निकालोगे तो n की जगह 3 रख दो। 3 - 1 इज 2, A2 - 1, A3 इज A2 - 1, A2 है 2, 2 - 1 इज 1। A4 जब निकालोगे वो कितना आएगा, A3 - 1, A3 कितना आ गया, 1 आ गया, तो 1 - 1 0। जब A5 निकालोगे तो A4 - 1 आएगा, तो 0 - 1 -1। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। अब कोरेस्पॉन्डिंग सीरीज क्या होगी जी, कोरेस्पॉन्डिंग सीरीज तो क्या होगी गुरु जी बताओ भाई। फर्स्ट टर्म इज 2 प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म प्लस -1 प्लस में डॉट 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 डॉट, बस ये कोरेस्पॉन्डिंग सीरीज होगी। अब चलते हैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पे, आपकी एक्सरसाइज फिर कंप्लीट हो जाएगी। 14 क्वेश्चन थे भाई एक्सरसाइज में, फटाफट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। 14th क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो, फिबोनाची सीक्वेंस, ये तो बता दी थी मैंने, इज डिफाइंड एज A1 A2 1 है एंड AN इज इक्वल्स टू AN -1 प्लस AN -2, जहां पे n ग्रेटर देन 2 है। तो हमें फाइंड आउट करना है AN + 1 बाय AN फॉर n 1 2 3 4 5। ठीक है जी। पहली बात तो फिबोनाची सीक्वेंस में दोबारा बता देता हूं, 1 1 2 3 5 8 13, बस। अरे भाई पहली दो तो 1 1 है, जो थर्ड टर्म है वो क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म का सम, एंड जो फोर्थ टर्म है वो सेकंड एंड थर्ड का सम। बस ऐसे ही करना है और कुछ नहीं करना। ये मैंने आगे भी डॉट 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 और भी आ सकती है फिबोनाची सीक्वेंस। अब हमसे कह रहा है कि फाइंड करो AN + 1 बाय AN, जहां पे n की वैल्यू हमें लेनी है, 1 भी लेनी है, 2 भी लेनी है, 3 भी लेनी है, 4 भी लेनी है, 5 भी लेनी है। तो जब मैं पहली वैल्यू निकालता हूं n इज इक्वल्स टू 1 पे, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। इसको मैं क्या लिखता हूं, A1 + 1 हो गया 2, तो A2 बाय A1। अब A2 भी 1 है, A1 भी 1 है, तो 1 बाय 1 कितना हो गया, 1 हो गया। तो जब n की वैल्यू 1 है तो इस एक्सप्रेशन का आंसर है 1। सेकंड, मैंने ले ली n की वैल्यू 2, तो 2 + 1 3, तो A3 बाय 2, व्हाट इज A3, थर्ड टर्म इज सेकंड, थर्ड टर्म इज 2, व्हाट इज A2 1, तो 2 बाय 1, इसका आंसर आ गया 2। थर्ड केस, मैंने n की वैल्यू ले ली 3, तो 3 + 1 4, यानी A4 बाय A3, व्हाट इज A4, 1 2 3 4, A4 इज 3, व्हाट इज A3, A3 कितना है, 2 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 बाय 2। फोर्थ केस, n की वैल्यू मैंने ले ली 4, तो यहां से आएगा A5 बाय A4, व्हाट इज A5, 2 4 5, A5 इज 5, A4 इज 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 बाय 3। अब लास्ट n की वैल्यू जब 5 लोगे तो आपका आएगा A6 बाय A5, A6 क्या है, 2 4 6, A6 इज 8, A5 इज 5, तो 8 बाय 5 आपका इस एक्सप्रेशन का आंसर आ जाएगा when n इज इक्वल्स टू 5। तो ये था आपके एक्सरसाइज 8.1। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।